नीलगिरी की पहाड़ियों के पास बसा एक शांत और हरा भरा गांव था, सुखपुर। इसी गांव के पास एक घना जंगल था, जहां वर्षों से एक विशाल हाथी रहता था। गांव वालों ने उसका नाम बहुत प्यार से मोती रखा था। मोती सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह गांव के लिए आस्था और प्रेम का प्रतीक बन चुका था। हर सुबह मोती जंगल से निकलकर तालाब तक आता, पानी पीता और सूंड हिलाकर सबको जैसे नमस्कार करता। बच्चे उसके पास बिना डर खेलते, महिलाएं उसे फल खिलाती और किसान उसे गुड़ देते। मोती भी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर रास्ते में कोई बच्चा गिर जाता तो वह अपनी सूंड से उसे धीरे से सहारा दे देता। एक दिन पड़ोसी गांव से कुछ अजनबी लोग जीप में आए। उन्होंने खुद को जानवरों का डॉक्टर बताया और कहा कि जंगल में एक बीमारी फैल रही है, जिससे हाथी अचानक पागल हो जाते हैं। उन्होंने डर दिखाया कि अगर मोती को पहले से इंजेक्शन न लगाया गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। गांव के बुजुर्गों को उनकी बात पर शक हुआ। उन्होंने कहा कि मोती बिल्कुल ठीक है, लेकिन वे लोग बहुत चालाक थे। उन्होंने नकली कागज दिखाए और डर फैलाकर कुछ नौजवानों को भरोसे में ले लिया। उसी दिन जंगल में धोखे से मोती को इंजेक्शन लगा दिया गया। किसी को नहीं पता था कि उस इंजेक्शन में दवा नहीं, जहर भरा हुआ था। शुरुआत में मोती पर कोई खास असर नहीं दिखा, लेकिन रात होते होते वह बेचैन होने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, शरीर कांपने लगा और वह दर्द में जमीन पटकने लगा। अगली सुबह वह बदले हुए रूप में गांव की ओर दौड़ पड़ा। जिस हाथी ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया था, वही हाथी आज गुस्से में झोपड़ियां तोड़ने लगा, खेत रौंदने लगा। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने बच्चों को लेकर भागने लगे। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में आंसू। सब बस यही कह रहे थे, ये हमारा मोती नहीं रहा। किसकी नजर लग गई उसे? वन विभाग को बुलाया गया। अधिकारी आए और मोती को काबू में करने की तैयारी होने लगी। अब उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। तभी गांव की सबसे बूढ़ी दादी, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा थी, लाठी के सहारे आगे आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये हाथी बुरा नहीं है, इसे जहर दिया गया है। अगर इंसान की गलती से ये हाल हुआ है तो इंसान की दुआ से ही ये ठीक होगा। उस रात पूरा गांव मंदिर, मस्जिद और पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ। किसी ने दिया जलाया, किसी ने अगरबत्ती, किसी ने हाथ उठाकर रोते हुए प्रार्थना की। सबकी एक ही दुआ थी, हे भगवान, हमारे मोती को फिर से ठीक कर दो। रात में अचानक तेज बारिश होने लगी, मानो आसमान भी गांव वालों की दुआ में शामिल हो गया हो। मोती जंगल के किनारे थका और बेहोश सा पड़ा रहा। बारिश की बूंदें उसके विशाल शरीर पर गिरती रहीं। सुबह जब सूरज निकला तो मोती ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी आंखों में अब न गुस्सा था, न आग, बस थकान और वही पुरानी मासूमियत थी। वह धीरे धीरे उठा और लड़खड़ाते हुए गांव की ओर बढ़ गया। लोग डरते डरते बाहर आए, लेकिन इस बार मोती ने कुछ नहीं तोड़ा। वह सीधा उस दादी के पास गया और अपना सिर उनके पैरों के पास झुका दिया। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। बाद में असली डॉक्टर आए और जांच में पता चला कि इंजेक्शन में जहर था। जिन लोगों ने यह घिनौना काम किया था, वे पकड़े गए और उन्हें सजा मिली। मोती का कई दिनों तक इलाज चला और धीरे धीरे वह पूरी तरह ठीक हो गया। आज मोती पहले से भी ज्यादा शांत और दयालु है। गांव वालों ने उसके लिए जंगल के पास एक तालाब बनवाया और फलदार पेड़ लगाए। हर त्योहार पर बच्चे उसके पास जाकर मिठाइयाँ खिलाते हैं। और सुखपुर के लोग आज भी गर्व से कहते हैं, इंसान की गलती जहर बन सकती है, लेकिन इंसान की सच्ची दुआ हर जहर का इलाज होती।